देखिए 2047 तक ये कृषि प्रधान क्षेत्र है अपना। सबसे पहली प्राथमिकता तो यहाँ रेलवे लाइन आ रही है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास पहले एक राइस मिल थी और आज 4 राइस मिल हो गई हैं। आने वाले 20 वर्षों में हमारी बरेली कैसी होगी, सुव्यवस्थित तरीके से कैसे हो पाएगी, उस पर सभी के विचार आमंत्रित हुए हैं। मूल बात इंक्रोचमेंट की लेकर के, अतिक्रमण की लेकर के आ रही है। एसडीएम साहब के साथ हम लोगों ने वार्ता की है और एक मास्टर प्लान के लिए जो मोदी जी का विजन है 2047 तक विकसित भारत का और विकसित नगरों का, तो उसके लिए हम लोगों ने सुझाव यहाँ पर दिए हैं। तो ये कच्चे अतिक्रमण हटाते हैं आप लोग, जो रोड साइड जो धंधे करते हैं उन्हीं लोगों को हटाते हैं, बाकी पक्का अतिक्रमण खुद से देखा। हम लोग निश्चित रूप से 1-2 दिन के भीतर ही नए वर्ष में प्रारंभ होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को लेकर आज बरेली किसान भवन में बैठक हुई कि बरेली नगर 2047 तक कैसा होना चाहिए। इस पे कई लोगों ने विचार भी रखे, लेकिन बरेली में जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से क्या 2047 तक बरेली जो है वो एक अच्छा शहर बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण की है। दूसरी जो रोड साइड जो बिजनेस करते हैं लोग, उनकी समस्याएं हैं, उन्हें कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। और 2047 यानी कि 20 साल बाद मास्टर प्लान में क्या बरेली शामिल होगी, इन सभी बातों पे हमारे साथ नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, एसडीएम साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसको 2047 तक विकसित कर पाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से जो आज बैठक रखी गई थी, तो कैसे आप इसको 2047 तक विकसित कर पाएंगे? देखिए 2047 तक ये कृषि प्रधान क्षेत्र है अपना। सबसे पहली प्राथमिकता तो यहाँ रेलवे लाइन आ रही है, जिससे उद्योग लगेंगे और काफी उद्योग लग भी रहे हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास पहले एक राइस मिल थी और आज 4 राइस मिल हो गई हैं, तो उद्योगों का भी विकास हो रहा है। और नगर के लिए जो अतिक्रमण है, और हम लोग चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण, सरकार जो भूमि अधिग्रहण करे, उस पे जो शासकीय आवास है उनका निर्माण हो। सबसे पहले तो बरेली नगर को आपको मास्टर प्लान में सम्मिलित करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप क्या पहल करें? इसके लिए हम पहल कर रहे हैं कि मास्टर प्लान बनेगा। सभी आज नगर के गणमान्य नागरिक को, पत्रकार बंधु, आज एसडीएम साहब के साथ हम लोगों ने वार्ता की है और एक मास्टर प्लान के लिए जो मोदी जी का विजन है 2047 तक विकसित भारत का और विकसित नगरों का, तो उसके लिए हम लोगों ने सुझाव यहाँ पर दिए हैं। अतिक्रमण जो इतना फैला हुआ है, कभी यहाँ से आप बताते हैं कि बड़े बाजार से ट्रक निकल जाते थे, आज वहाँ स्थिति कार निकलने की नहीं। अब हम लोग 2025 की शुरुआत में ही माननीय एसडीएम महोदय भी साथ रहेंगे और पूरी नगर परिषद का अमला साथ रहेगा। विशेष तौर से हम अभियान चलाएंगे अतिक्रमण के लिए। ये बात तो हो गई जनप्रतिनिधि की, चूंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं तो उनको ज्यादा वैसी बातें नहीं कर सकते जो कि करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद है, एसडीएम साहब हैं, इन्होंने बैठक ली थी। एसडीएम साहब, आप ये बताइए कि विजन 2047 जो लेकर चले हैं, उसको कैसे बरेली को आप 2 साल 1 साल बाद चले जाएंगे यहाँ से, फिर कैसे वो होगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के अनुक्रम में, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोग आज एक प्लान तैयार करने के लिए नगर के जनप्रतिनिधि, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, परिषद के सभी पार्षद जी, मीडिया के सभी साथी, व्यापारी बंधु, लाइन्स हमारे एडीओपी साहब, गणमान्य लोगों के साथ बैठे हैं। तो आने वाले 20 वर्षों में हमारी बरेली कैसी होगी, सुव्यवस्थित तरीके से कैसे हो पाएगी, उस पर सभी के विचार आमंत्रित हुए हैं। उसमें कुछ समस्याएं जो वर्तमान में भी सामने आई हैं, उन समस्याओं का हम बिंदुवार हम लोगों ने नोट किया है, उसका एक प्लान बनाएंगे। मूल बात इंक्रोचमेंट की लेकर के, अतिक्रमण की लेकर के आ रही है। निश्चित रूप से हम लोगों ने आज तय किया है, एक अतिक्रमण दस्ता बनाएंगे जिसमें हम सभी लोग रहेंगे और अतिक्रमण को बड़ी सख्ती से हटाएंगे। तो ये कच्चे अतिक्रमण हटाते हैं आप लोग, जो रोड साइड जो धंधे करते हैं उन्हीं लोगों को हटाते हैं, बाकी पक्का अतिक्रमण खुद से देखा है। जहाँ जैसा आवश्यक होगा, जो विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होगा, उस संपूर्ण कार्य को किया जाएगा, भले ही वो पक्का अतिक्रमण हो या कच्चा। यदि हमारे शहर के विकास के लिए जो भी बाधक होगा उसे हम हटाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि बरेली फिर जिस तरीके से विकास की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे जगह भी नहीं है, सरकारी जो जगह है नगर पालिका के लिए कुछ मान लेने के लिए, तो वो जगह भी नहीं है, तो फिर कैसे कर पाएंगे आप? निश्चित रूप से हमारे पास जो संसाधन है, हम उन्हीं संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करेंगे, अपने शहर को सबसे सुंदर बरेली शहर बनाएंगे और हर
परिस्थितियों में प्लान तरीके से अगर हम कार्य करते हैं और हम लोग सभी मिल करके, जिसमें हमें बरेली के नागरिकों के सहयोग की भी जरूरत होगी। निश्चित रूप से अच्छा शहर है, अच्छे लोग हैं, सहयोग करेंगे और हम बरेली को बहुत अच्छा बनाएंगे। जिस तरीके से बेगमगंज में डिस्पोजल मुक्त किया गया है, अभी वहाँ पर डिस्पोजल चाय की दुकानों पर नहीं चलते, तो क्या ये पहल ऐसी होना चाहिए? अभी हमारे साथियों से ये मुद्दा आया था, तो हम लोग निश्चित रूप से 1-2 दिन के भीतर ही, नए वर्ष में प्रारंभ होते ही यहाँ पर एक मीटिंग कर लेते हैं। जितने भी प्रतिष्ठान हैं, छोटे दुकानदार हैं, तो उनसे बात करके एक बार उन्हें समझा करके, उसके बाद अगर वो इस बात को एग्री होते हैं तब ठीक है, अन्यथा जो वैधानिकता और नियमानुसार कार्य होगा, अपने शहर के पक्ष में होगा, उसे कराया जाएगा। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर और 2047 तक जिस विजन की जो बात की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन कम संसाधनों में वो कैसे पूरा होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आज बैठक में जो है वो सभी के सुझाव आए हैं और उनसे जो जितना है उसमें ही पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। संतोष मालवी, IBC 24, रायसेन।